बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, प्रोजेक्टाइल मोशन हमने लास्ट टाइम ये टॉपिक देखा था। आज हमने कुछ डेफिनेशंस देखनी है रिलेटेड टू प्रोजेक्टाइल मोशन। तो पहली चीज यहाँ पे है मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, या इसको हम सिंपली हाइट भी कहते हैं, हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ठीक है, हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, और इट्स सिंबल इज एच, कैपिटल एच। ठीक है, तो ये हमने देखना है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। So height of the projectile is the maximum vertical distance covered by the projectile, या maximum vertical displacement which is covered by the projectile। तो फर्ज करें हमने ये x और y एक्सिस में 2 डायमेंशनल मोशन होती है प्रोजेक्टाइल। तो इफ अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन इन दिस वे, so here it is x axis and this is y axis। ठीक है, तो यहाँ पे हाइट जो है दैट इज द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस और मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यू कैन से। तो देखें, ये दिस इज द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ये हाइट है हमारे पास कि इसने वर्टिकल डायरेक्शन में कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। ठीक है, या what is the maximum vertical distance covered by the projectile, that is known as height of the projectile। ठीक है, तो the maximum vertical distance covered by the projectile, that is known as its height। ठीक है, नाउ इसको कैलकुलेट करने के लिए, ये तो इसकी डेफिनेशन है, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज नोन एज हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। इसको हम फाइंड कैसे करते हैं, उसके लिए हम थर्ड इक्वेशन यूज करते हैं, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन क्या है, वो है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस vi square, that is the third equation of motion। Now we have to write this third equation in the vertical direction, क्योंकि ये vertical distance है। So in y direction or vertical direction we can write this equation as 2 into minus g into h is the maximum height। या पहले आप इसको ऐसे कर लें कि हाइट की जगह हम वर्टिकल डिस्टेंस लिख लेते हैं इसका, एट एनी इंस्टेंट विच इज y इज इक्वल टू वी एफ वाई स्क्र माइनस वी आई वाई स्क्र। नाउ एट द हाइएस्ट पॉइंट
हाईएस्ट पॉइंट पे हमारे पास y जो है ये तो बराबर हो जाएगा हाइट h के। देखें ये वर्टिकल डिस्टेंस हाईएस्ट पॉइंट पे कितना है h, विच इज द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो y को हम h के इक्वल पुट कर रहे हैं। अच्छा देखें यहाँ पे हमने a जो है माइनस जी के बराबर लिया है क्योंकि बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही है। सो a इज इक्वल टू माइनस जी। जब नीचे आ रही हो तो a प्लस जी के बराबर होता है, जब ऊपर जा रही हो तो a इज इक्वल टू माइनस जी, और s को हमने y लिखा है। ये y मैक्सिमम यानी हाईएस्ट पॉइंट पे जब प्रोजेक्टाइल होगा तो y को हमने h कहा है, हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। एंड एट द हाईएस्ट पॉइंट, ये हमने देखा था लास्ट टाइम कि हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है। सो vfy इज इक्वल टू 0 एट द हाईएस्ट पॉइंट। सो y इज इक्वल टू h एंड vfy इज इक्वल टू 0 एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो क्योंकि हम हाईएस्ट पॉइंट पे फाइंड कर रहे हैं तो हम यहाँ पे देखें ये लिख सकते हैं, ये माइनस यहाँ लिख लें, माइनस 2g और y की जगह आ जाएगा h इज इक्वल टू vfy 0 है तो 0 का स्क्वायर 0 माइनस viy हमारे पास थी इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट, वो हमने लास्ट टाइम भी देखा था, दैट इज vi साइन थीटा। तो इसका स्क्वायर आ जाएगा vi इज vi साइन थीटा या v नॉट साइन थीटा भी आप लिख सकते हैं। सो इसका स्क्वायर, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखें ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो यहां रह जाएगा 2gh इज इक्वल टू vi स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहां से हाइट हमारे पास आ जाएगी हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल h, दैट इज इक्वल टू vi स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा divided by 2g, where g is acceleration due to gravity. So that is the formula for the height of the projectile. ठीक है, प्रोजेक्टाइल की हाइट हमारे पास ये है vi स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g, where vi is the velocity of projection and theta is angle of projection. vi को पांच दफा v नॉट से भी शो कर सकते हैं, सो v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सो दैट इज द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ठीक है, उसके बाद दूसरी डेफिनेशन हमने यहां पे देखनी है, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको हम t से शो करते हैं, कैपिटल T, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ठीक है, ये हाइट थी हमारे पास, नाउ वी हैव टू सी व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो देखें, टाइम ऑफ फ्लाइट इज द टाइम, इसका नाम शो कर रहा है, टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर, वो टाइम जितने टाइम के लिए प्रोजेक्टाइल एयर में रहे, दैट इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, सो द टाइम फॉर विच the projectile remains in air। ठीक है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट होता है प्रोजेक्टाइल का, फॉर विच इट रिमेन्स इन एयर, दैट इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट यानी यहां से लेके यहां तक पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम रिक्वायर्ड है, दैट इज नोन एज द टाइम ऑफ फ्लाइट। या बाद दफा आप इसको भी कैसे ऐसे भी डिफाइन करते हैं, टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ प्रोजेक्टाइल टू गो एट द सेम लेवल फ्रॉम विच इट वॉज प्रोजेक्टेड, जिस लेवल से, जिस वर्टिकल हाइट से आपने उसको थ्रो किया था, वापस उस हाइट तक पहुंचने के लिए या उस लेवल तक पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम रिक्वायर्ड है। ठीक है, या टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर,
दैट इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देखें, इसको फाइंड करने के लिए हाउ टू डिटरमिन द टाइम ऑफ फ्लाइट, उसके लिए हम यूज करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन which is S is equal to VIT plus half AT square, ये वाली इक्वेशन हम यूज कर रहे हैं। नाउ इस इक्वेशन को अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में लिखें, इन वर्टिकल डायरेक्शन वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज y, s की जगह y आ जाएगा वर्टिकल डिस्टेंस, VI y इंटू टी प्लस हाफ, a की जगह आ जाएगा माइनस g इंटू टी स्क्वेयर। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन विच इज रिटन इन वर्टिकल डायरेक्शन। सो VI की जगह VI y आ गया और a की जगह माइनस g। अच्छा, नाउ अभी हमने कहा है कि ये टाइम ऑफ फ्लाइट में प्रोजेक्टाइल उसी हाइट या उसी हॉरिजॉन्टल लेवल पे आ जाता है जहां से हमने उसको थ्रो किया था। यानी अगर आप देखें इसको, तो इस लेवल से लेके और ये वापस यहां जब पहुंच गया प्रोजेक्टाइल, तो इन दोनों पॉइंट्स की हाइट सेम है। क्या मतलब कि वाई एक्सिस से ये भी इसी हाइट पे और ये भी इसी डिस्टेंस पे है। सो फॉर द टाइम ऑफ फ्लाइट the vertical displacement is 0। प्रोजेक्टाइल का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यानी जिस हाइट से या जिस लेवल से ये थ्रो हुआ था, ये वापस उसी लेवल पे आ गया। तो इन दोनों पॉइंट्स का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 है। ठीक है, सो इन अ टाइम इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट, the projectile goes to the same level from where it was projected। ठीक है, the vertical displacement, इसका मतलब ये है कि vertical displacement becomes 0। इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, दैट इज y इज इक्वल टू 0। क्योंकि देखें ये y डिस्टेंस अलोंग वर्टिकल एक्सिस होता है, तो ये बॉडी यहां गई और वापस यहां आ गई, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इसका 0 है। यानी ये वाला वर्टिकल, यहां पे y 0 है, यहां भी y 0 है, यानी सेम हाइट पे है, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बिकम्स 0। ठीक है, सो इसका मतलब है इस इक्वेशन में हम y को 0 पुट कर सकते हैं यहां। सो इसको आप कह दें इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 कह दें, इसको इक्वेशन 2 कह दें। सो इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज, या इक्वेशन 2 बिकम्स, क्या हो जाएगी, यहां y की जगह 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू, अच्छा VI हमारे पास होता है VI साइन थीटा। ठीक है, यहां भी हमने पुट की थी VI की वैल्यू VI साइन थीटा। सो VI इज VI साइन थीटा इनटू t एज इट इज, और ये माइनस को बाहर ले लें, माइनस हाफ GT स्क्वायर। अच्छा, यहां पे t जो है, अब क्योंकि हमने टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल टाइम पुट कर दिया, तो इस स्मॉल t को आप कैपिटल T से रिप्लेस कर दें, विच इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। सो इसको हम लिख सकते हैं, यहां पे कैपिटल T आ जाएगा और यहां पे भी आ जाएगा, ये T स्क्वायर था यहां, तो वी कैन राइट कैपिटल T स्क्वायर। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल टाइम में, यानी अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट स्मॉल t को कैपिटल T से रिप्लेस कर दें, तो हमारे पास ये इक्वेशन ये बन जाएगी। अच्छा, इसमें से आप t कॉमन ले लें, तो आप इसको, ये 0 को उधर लिख लें और इन टर्म्स को इधर लिख लें, तो आप लिख सकते हैं, या चले आप इसको ऐसे लिख लें पहले,
ये माइनस वाली टर्म यहां ले आए, हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा इंटू टी। ये स्क्वायर और ये टी, एक टी कैंसिल हो जाएगा, ये वाला और ये वाला टी भी कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी रह जाएगा 1/2 जी इंटू टी इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा। ये एक टी कैंसिल हो गया। अच्छा, इसको फर्दर अब आप यहां पे टी रहने दें, ये 2 यहां ले आए और जी भी यहां ले आए, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और जी डिवाइड हो जाएगा। सो वी कैन राइट टाइम ऑफ फ्लाइट टी इज इक्वल टू 2 वी आई साइन थीटा divided by g. So that is the equation for the time of flight of the projectile, यानी इतने टाइम तक ये एयर में रहेगा प्रोजेक्टाइल। सो दैट इज द इक्वेशन फॉर द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ठीक है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट की इक्वेशन है। पहले हमने हाइट की इक्वेशन फाइंड की थी, इक्वेशन 1, एंड दिस इज इक्वेशन 2, एंड इक्वेशन 3 is the equation for the time of flight of the projectile 2 vi sin theta over g। तो देखें यहां पे भी ये जो इक्वेशन थी vi और थीटा इनिशियल वेलोसिटी और उसकी डायरेक्शन, और g तो कांस्टेंट है, सो यहां भी इनिशियल वेलोसिटी और उसकी डायरेक्शन आ रही है थीटा। vi इज द इनिशियल वेलोसिटी, जैसा हमने लास्ट टाइम भी देखा था, vi प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी है और थीटा उस इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन है। उसके बाद एक चीज यहां पे हमने देखनी है विच इज नोन एज टाइम ऑफ समिट। ठीक है, समिट टाइम भी उसको कहते हैं हम। तो वी हैव टू सी दैट टाइम फॉर समिट, यानी ये वो टाइम होता है, समिट मींस हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, ये जो हाईएस्ट पॉइंट है दैट इज आल्सो नोन एज पॉइंट ऑफ समिट। तो समिट टाइम मींस कि वो टाइम जिसमें प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाए। Time required by a projectile to reach the highest point is known as summit time, and it is half of the time of flight। ये time of flight का half होता है, क्योंकि देखें ये पूरा डिस्टेंस है और ये उसका आधा, यानी यहां से यहां तक ये पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो यहां तक पहुंचने के लिए जो टाइम लगेगा वो इस वाले टाइम का हाफ होगा। सो दैट समिट टाइम इज हाफ ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसको हम कहते हैं समिट टाइम, समिट टाइम। तो दैट इज, इसका जो सिंबल आपकी बुक में यूज किया है समिट टाइम के लिए, दैट इज टी प्राइम उन्होंने लिखा है टाइम ऑफ समिट। ठीक है, टी प्राइम से उसको शो किया हुआ है, तो आप टी प्राइम भी लिख सकते हैं या टी एस भी लिख सकते हैं, टाइम फॉर समिट। तो ये क्या होगा, दिस इज द टाइम टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। और इट इज हाफ ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, ये समिट टाइम क्या होता है, हाफ ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट। That is t prime is t divided by 2, हाफ ऑफ द समिट टाइम। ये t है, इसको 2 से डिवाइड कर दें, तो देखें जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, वी कैन राइट t प्राइम इज इक्वल टू 2 vi साइन थीटा ओवर
2g, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, एंड t प्राइम समिट टाइम इज vi sin theta divided by g. So that is the summit time, means time required to reach the highest point. ठीक है, that is known as time for summit या summit time. ठीक है, तो ये हमने 3 डेफिनेशन देखी हैं, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड समिट टाइम फॉर द प्रोजेक्टाइल, और हमने इनकी इक्वेशंस भी डिराइव की हैं. ठीक है.